हाय एवरीवन। तो झारखंड ग्रामीण विकास विभाग में 1000 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और यह विज्ञापन झारखंड के छात्रों के लिए है। तो JSLPS वैकेंसी 2022, तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं क्या है, कौन आवेदन कर सकते हैं। जब आप JSLPS के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो आपको यहाँ 3 तरह के पद दिखेंगे। सामुदायिक समन्वय और फील्ड थीमोटिक कोऑर्डिनेटर की बैकलॉग रिक्तियाँ। इसके बाद है जिला प्रखंड इकाइयों के सहायक स्तर की बैकलॉग रिक्तियाँ। इसके बाद है सामुदायिक समूह समन्वय फील्ड थीमोटिक कोऑर्डिनेटर और सहायक स्तर की विज्ञप्ति पदों हेतु निर्धारित आयु सीमा, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, अनिवार्य तकनीकी अर्हता, अनिवार्य कार्यानुभव तथा निर्धारित मानदेय विवरण। तो इसमें आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर मोर डिटेल। इसके बारे में आप सारे गाइडलाइन मिल जाएंगे किस किस तरह के पद हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस है, ही मार्गदर्शिका। तो यह विज्ञापन 3 जनवरी को प्रकाशित हुआ है और 3 जनवरी और आवेदन कब से होगा ये भी देख लेते हैं। तो यह मार्गदर्शिका अभ्यर्थियों के लिए है जो JSLPS के निम्न लिखित पदों हेतु इस मार्गदर्शिका के प्रकाशन तिथि के उपरांत जारी किए गए नियुक्ति विज्ञापन के आलोक में अपना आवेदन निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप समर्पित करना चाहते हैं। कौन कौन से पद हैं? यहाँ 6 पद हैं। सामुदायिक समन्वय, फील्ड थीमोटिक कोऑर्डिनेटर, एडमिन असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर जिला स्तर के हैं। ऑफिस अटेंडेंट जिला, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर प्रखंड, ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट प्रखंड। तो टोटल 6 प्रकार के पद हैं। तो इस मार्गदर्शिका के 3 भाग हैं जिसे आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित नियुक्ति विज्ञापन में प्रसारित नियुक्ति शर्तों के साथ साथ अनिवार्य रूप से पढ़ते तथा समझते हुए तदनुसार सहमति के साथ अपने आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। तो पहला भाग देख लेते हैं। प्रशासनिक निकाय JSLPS के द्वारा स्वीकृत चयन प्रक्रिया है। तो चयन किसके द्वारा हो जाएगा? यह विज्ञापन JSSC के द्वारा नहीं लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यह एक नियमित विज्ञापन नहीं है, यह एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिक जॉब है, यानी कि सुविधा आधारित जॉब है। तो 6 महीना के लिए पहले रखेगा, उसके बाद कुछ दिनों के लिए और रखेगा। और देखेंगे सारी डिटेल। तो सारे यहाँ पे है, पद का विवरण है। इसके बाद कट ऑफ क्या जाएगा? तो अनरिजर्व के लिए मिनिमम 40 जाएगा, BC2 के लिए 36.5 जाएगा, BC1 के लिए 34 जाएगा, SC ST के लिए 32% और हैंडीकैप्ड के लिए 32% जाएगा। पोजीशन दिया, किस किस टाइप के पोजीशन है। इसमें क्या होगा? एग्ज़ाम होगा आपका 60% का एग्ज़ाम होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा। इसके बाद जो रघुवर सरकार के द्वारा जो 13/11 में बांटा गया था, वही नियमावली इस विज्ञापन में भी है। यानी कि जो अनुसूचित जिला के निवासी हैं, यानी वे अपने ही जिले में आवेदन कर सकते हैं, और जो गैर अनुसूचित जिला के निवासी हैं, वे जो 11 गैर अनुसूचित जिले हैं इनमें किसी कहीं भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो अनुसूचित जिले के निवासी हैं वे अपने 13 जिले में से जो एक जिले के निवासी हैं उसी जिले में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, झारखंड की ताज़ा नियुक्ति नियमावली का इसमें ऐड किया गया है। मैट्रिक 10वीं कक्षा इंटरमीडिएट झारखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, परंतु यह झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक करने का नियम जो है शिथिल रहेगा। यानी कि जो झारखंड राज्य की आरक्षण नीति का पालन करते हैं वे अगर झारखंड से बाहर भी 10वीं और 12वीं पास किए हैं तो पर भी वे डाल सकते हैं। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या 4650 दिनांक 26 मतलब 2016 के बाद जो जारी हुआ है वे वाला चलेंगे। उसके यानी कि अभी जो आपको स्थानीय प्रमाण पत्र भी देना है, जाति भी देना है अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। तो विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित आयु सीमा, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
कि देख लेते हैं। अनारक्षित के लिए उम्र अधिकतम कितना है, 35, और संबंधित दिव्यांग के लिए 35 है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है, 2 साल की छूट मिला हुआ है। महिला, सभी महिला अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के लिए 38 है, 3 साल की छूट है। इसके बाद अत्यंत SC ST के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और पुरुष के लिए 40 वर्ष का है। इसके बाद देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता, महत्वपूर्ण है। सामुदायिक समन्वय के लिए शैक्षणिक योग्यता है ग्रेजुएशन। सामुदायिक समन्वय के लिए शैक्षणिक योग्यता है 10वीं पास, लेकिन क्या है, सभी श्रेणी हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण, 50% मिनिमम मार्क्स के साथ आपको पास करना अनिवार्य है। इस वेतनमान क्या है, प्रारंभिक 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के दौरान एक मुश्त मानदेय 12,500 प्रति माह देय होगा। 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ता JSLPS की मानव संसाधन नियमावली के अनुरूप लागू होगी। लेकिन 6 महीना तक ट्रेनिंग पीरियड है, उसमें एक मुश्त 12,500 के हिसाब से मिलेगा। योग्यता क्या है, सामुदायिक समन्वय के लिए 10वीं पास। इसके बाद क्या है, फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी ऑनर्स में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसका कितना मिलेगा आपको, इसमें आपको वेतनमान मिलेगा 15,000 रुपया पर महीना। 6 महीने के बाद आपको कार्य अनुभव को देखते हुए आगे किया जा सकता है। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के उपरांत कम से कम 1 वर्ष का पूर्णकालिक प्रशासनिक कार्य अनुभव पद के अनुरूप, इसमें कार्य अनुभव माना गया है। इसमें आपके पास अनुभव जो है वही डाल सकते हैं फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर के लिए, लेकिन सामुदायिक समन्वय के लिए कोई भी न्यू कैंडिडेट, फ्रेश कैंडिडेट डाल सकते हैं। इसके बाद है एडमिन असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर जिला, इसको भी फ्रेश कैंडिडेट डाल सकते हैं। इसके लिए क्या है, मिनिमम है ग्रेजुएशन पास की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 6 महीना का डिप्लोमा कोर्स और हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग की जानकारी। इसमें भी क्या है, वेतनमान क्या है, 15,000 पर महीने। 6 महीने के बाद आपको इसमें मूल्यांकन करके बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है ऑफिस अटेंडेंट जिला, इसका योग्यता कितना है, इंटरमीडिएट पास है योग्यता। इसमें भी 12,500 पर महीने मिलेंगे 6 महीने तक, उसके बाद मूल्यांकन करके बढ़ाया जा सकता है। इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें 2 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए किसी संगठन के साथ। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर प्रखंड, इसके लिए योग्यता क्या है, सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है, और 6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स और हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग ज्ञान। इसमें 6 महीने तक आपको 15,000 पर महीने मिलेंगे, उसके बाद मूल्यांकन करके बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, अनेक फ्रेश कैंडिडेट ये भी डाल सकते हैं। इसे भी फ्रेश कैंडिडेट डाल सकते हैं। जो 6ठा विज्ञापन है, ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट प्रखंड, इसका के लिए कितना है, 10वीं पास, 6 महीने का कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी अंग्रेजी टंकन की ज्ञान। इसके बाद 6 महीने तक मिलेगा आपको 12,500 पर महीने। उसके बाद 6 महीने के बाद पुनर्मूल्यांकन करके आपका वेतनमान बढ़ाया जा सकता है। आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए आपको नीचे लिंक दे दिया जाएगा। तो आवेदन करने के लिए www.sids.co.in पर जाकर आवेदन करना है। और सबसे बड़ी बात है, आवेदन के लिए इसमें कोई फीस नहीं देना है। और आवेदन कब होगा, 3 जनवरी को जो प्रकाशित हुआ है उसके 72 घंटे बाद से लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और आवेदन जमा करने की आखिरी तिथि कब है, 22 जनवरी 2022। ये भी महत्वपूर्ण है। तो 22 जनवरी 2022 आवेदन जमा करने की आखिरी तिथि है। तो फ्रेश कैंडिडेट कौन कौन से पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, सामुदायिक समन्वय, इसके बाद जिसकी योग्यता है 10वीं। इसके बाद आते हैं एडमिन असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर जिला, ये भी फ्रेश कैंडिडेट के लिए है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर प्रखंड, ये भी फ्रेश है। ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट प्रखंड, ये भी फ्रेश कैंडिडेट के लिए। इसमें काफ़ी पद जो है फ्रेश कैंडिडेट, और इसमें टोटल पदों की संख्या तकरीबन 1,000 है।
और इसके लिए एग्ज़ाम भी होगा, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल भी होगा। तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है। जो इसमें 60 का होगा रिटन, 20 का कम्युनिकेशन स्किल डिस्कशन और 20 का इंटरव्यू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।